हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइस हम फिर से अपना एक नया सेशन लेके आए हैं आपके यूपीएससी सीसेट कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस के लिए। इस सीरीज़ में हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर किए हैं और अब धीरे धीरे हम पहुंचे हैं फ्रॉम द ईयर टू 2021। तो 2021 पे हम पहुंचे हैं और 2021 का ये थर्ड पार्ट है। हमने पहले दो सेशंस में इसके और भी हमने दो पार्ट किए और अब हम ये थर्ड पार्ट कर रहे हैं। कुछ और हम पैसेजेस हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। तो गाइज लाइक करना मत भूलिएगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन। अगर आप नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी न्यू अपडेट्स और एनी न्यू सेशंस लाइक दिस। सो लेट्स बिगिन गाइस। हमारे पास आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आप शुरू कर रहे हैं सी सेट की प्रैक्टिस या सी सेट की प्रेपरेशन, तो दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक हैज़ एवरीथिंग दैट यू नीड, फ्रॉम सिलेबस टू स्ट्रैटेजी टू सोर्सेज, एवरीथिंग दैट यू नीड टू रिक्वायर to prepare for your subjects for your CSAT part. तो ये सारे इसमें given है. You can download this book. The link for this ebook has been given in the description of the video. तो जाइए डाउनलोड कीजिए और बेनिफिट कीजिए। चलो गाइज, तो आज के पैसेजेस शुरू करते हैं। तो ये 2021 में बड़े ना कुछ ऐसे भी पैसेजेस आए थे जो बड़े आउट ऑफ द बॉक्स कह सकते हो, या जिसको हम बोल सकते हैं कि विच आर यूजुअली नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पैसेजेस आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ऑफ बीट से टॉपिक थे तो मैंने वो चूज़ किए हैं आज आपके लिए और वो अब डिस्कस करते हैं। तो पहला पैसेज था वो फैक्चुअल था। उसने एक ब्लैंक दिया होता और पूछा था कि इनमें से कौन सा यहाँ पे सही फिट बैठता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैबिट्स इज फाउंड मोर ऑफन इन गुड पीपल, कि अच्छे लोगों में ज़्यादातर इनमें से कौन सी हैबिट्स पाई जाती हैं। तो पैसेज पढ़ते हैं फिर डिसाइड करेंगे वहाँ पे क्या फिट बैठता है। तो डैश मोस्ट पीपल वुड एग्री दैट टेलिंग डेलिबरेट लाइज इज रॉन्ग एक्सेप्ट परहैप्स इन सर्टन स्पेशल सिचुएशंस वेयर मोर हार्म विल बी डन बाय टेलिंग द ट्रूथ। तो वो क्या कह रहा है कि ज़्यादातर लोग ये बात को एग्री करेंगे कि देखो, जानबूझ के झूठ बोलना गलत है, लेकिन अगर किसी झूठ से किसी का बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, कोई सिचुएशन कंट्रोल हो रही है, नुकसान कम हो रहा है, तो उस झूठ में, वो झूठ बोलने में कोई नुकसान नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, मोस्ट पीपल वुड एग्री दैट टेलिंग डेलिबरेट, डेलिबरेट होता है जानबूझ के, डेलिबरेट लाइज इज रॉन्ग एक्सेप्ट परहैप्स इन सर्टन स्पेशल सिचुएशंस वेयर मोर हार्म विल बी डन बाय टेलिंग द ट्रूथ। जहाँ पे सच बोलने से ज़्यादा नुकसान होगा वहाँ पे ये झूठ बोली जा सकती है। इवन द मोस्ट ट्रूथफुल पीपल प्रोबेबली टेल अ गुड मैनी मोर लाइज दैट माइट बी रिगार्डेड एज सिमेंटिक लाइज, के ज़्यादातर जो सच्चे लोग भी होते हैं, जो इवन द मोस्ट ट्रूथफुल पीपल प्रोबेबली टेल अ गुड मैनी मोर लाइज, वो भी बहुत झूठ बोलते हैं और उनको रिगार्ड करते हैं दीज आर सिमेंटिक लाइज, के मतलब मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने बस ये बताया नहीं है आपको, या कुछ और बात उसमें रख देंगे कि देखो मैंने ऐसा थोड़ी कहा था, इसका मतलब यही तो था। तो दीज आर कॉल्ड रिगार्डेड एज सिमेंटिक लाइज। देयर यूज ऑफ वर्ड्स कंटेन्स सम मेजर ऑफ फॉल्सहुड मोर और लेस डेलिबरेट, और कहीं ना कहीं जो वो बात बोलते हैं मतलब नुकसान ना हो, ताकि किसी को परेशानी ना हो। तो ऐसी बात, ऐसी सिचुएशन में जो झूठ बोली जाती है उनमें कहीं ना कहीं झूठ झूठ होता भी है और वो कहीं ना कहीं डेलिबरेट भी होता है, जानबूझ के भी वो बोली जाती हैं। तो कौन सी हैबिट है जो ज़्यादातर अच्छे लोगों में पाई जाती हैं? मिक्सिंग अप द ट्रू एंड फॉल्स, के ट्रू और फॉल्स को मिक्स कर देना, इंटेंशनल मिक्सिंग अप ऑफ ट्रूथ विद फॉल्स, के सच्चाई को झूठ के साथ जानबूझ के मिक्स कर देना, फॉल्सिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, के फैक्ट्स को फॉल्सिफाई कर देना, या कंप्लीट कंसीलमेंट ऑफ ट्रूथ, के सच्चाई को बिल्कुल छुपा लेना। देखो सच और झूठ को मिक्स करना नहीं कह रहा वो, इंटेंशनल मिक्सिंग अप ऑफ ट्रूथ विद फॉल्स, सच्चाई को झूठ के साथ मिलना नहीं कह रहा वो। एक तो क्या था कि भाई सच को बिल्कुल ही छुपा दिया जाए नहीं, लेकिन सही बात क्या कह रहा है वो, कि जो फैक्ट्स है ना उनको तरोड़ मरोड़ के थोड़ा सा बताया जाए, जिसको हम सेमेंटिक लाइज बोलते हैं। ठीक है, कि भाई इसमें मतलब क्या फ़र्क पड़ता है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि तो यार मुझे बहुत प्रॉब्लम है यार ज़िंदगी में। अब बहुत से तो मतलब बहुत है ना। अब मैं प्रॉब्लम कहता है यार कि क्या 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 प्रॉब्लम है तेरी, कहता है यार एक ना अच्छी सैलरी, मतलब अच्छी जॉब नहीं मिल रही, एग्जांपल, ठीक है, अच्छी जॉब नहीं मिल रही, कहता और कहता बाकी सब सही है, कहता है फिर ये तो एक ही प्रॉब्लम हुई, कहता है इसी में तो बहुत प्रॉब्लम है। तो दिस इज कॉल्ड सेमेंटिक लाइज, राइट, कि मैं फैक्ट्स को मैं घुमा फिरा के तरोड़ मरोड़ के बोलता हूँ, तो दैट इज द राइट अंडरस्टैंडिंग और पर्सपेक्टिव। फॉल्सिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स इज द हैबिट दैट इज मोर देन ऑफन फाउंड इन गुड पीपल, के वो तरोड़ मरोड़ के बातों को बता देते हैं ताकि ज़्यादा किसी का मतलब सुनने वाले का नुकसान ना हो। सो दैट इज़ द राइट आंसर है। चलो गाइस, नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। हमें नेक्स्ट पैसेज में फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल आइडिया
तो हमें सेंट्रल आइडिया मतलब सेंट्रल थीम, क्रक्स ऑफ द पैसेज हमें ढूंढना है, तो पैसेज पढ़ते हैं। इन आवर स्कूल्स वी टीच आवर चिल्ड्रन ऑल दैट इज देयर टू नो अबाउट फिजिक्स, मैथ्स एंड हिस्ट्री। तो क्या कह रहे हो, हमारे स्कूल्स में हम बच्चों को वो सब पढ़ाते हैं जो फिजिक्स, मैथ्स और हिस्ट्री के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इन आवर स्कूल्स वी टीच आवर चिल्ड्रन ऑल दैट देयर इज टू नो अबाउट फिजिक्स, मैथ्स एंड हिस्ट्री एंड व्हाट हैव यू, और जो आपको जानना चाहिए डे टू डे लाइफ में। बट डू वी टीच देम अबाउट द बिटर कास्ट डिवाइड, लेकिन क्या हम उनको वो कड़वा कास्ट डिवाइड जो जाति के बेसिस पे जो डिवीजन है हमारे सोसाइटी में, क्या हम उनके बारे में पढ़ाते हैं? बट डू वी टीच देम अबाउट द बिटर कास्ट डिवाइड दैट प्लेग्स द कंट्री, अबाउट द स्पेक्ट्रे ऑफ फेमिन, के सूखा जो पड़ जाता है, दैट स्टॉक्स लार्ज पार्ट ऑफ आवर लैंड, अबाउट जेंडर सेंसिटिविटी, अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एथिज्म एज अ चॉइस। Equally important, do we teach them to ask question or do we teach them only to passively receive or our wisdom? कि भाई हम उनको रीजनिंग सिखा रहे हैं, क्वेश्चन पूछना सिखा रहे हैं, कि जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनके बारे में बता रहे हैं या नहीं बता रहे, या हम सिर्फ जो हमें जो नॉलेज है वो उनको रटाए जा रहे हैं। फ्रॉम द ककून्ड वर्ल्ड ऑफ स्कूल सडनली द एडोलेसेंट फाइंड्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन द अनफेटर्ड वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, कि एकदम से स्कूल का जो इन्वायरमेंट है जो बहुत ही प्रोटेक्टिव है, उससे जब बच्चा निकल के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाता है तो वहाँ पे एक बहुत ओपन इन्वायरमेंट उसको मिलता है। हेयर ही और शी इज स्वेप्ट अप इन अ टर्मोइल ऑफ आइडियाज एंड इन्फ्लुएंसेस एंड आइडियोलॉजीज। और यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे आके एकदम से उसके सामने एक ऐसा भूचाल आता है आइडियाज़ का, इन्फ्लुएंसेस का, लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, आइडियोलॉजीज का इन्फ्लुएंस होता है उनके ऊपर। फॉर समवन हु हैज़ बीन डिस्करेज्ड फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चंस एंड फॉर्मिंग एन ओपिनियन, दिस ट्रांजिशन कैन बी पेनफुल। के अगर किसी को सवाल पूछना नहीं सिखाया, मतलब रीजनिंग करना नहीं सिखाया आपने, तो रैशनल क्वेश्चनिंग नहीं सिखाया, तो ये जो ट्रांजिशन है बहुत पेनफुल हो जाता है कि बच्चा एकदम से वहाँ पे इतना सेफ प्रोटेक्टेड वर्ल्ड था, वहाँ पे एकदम से खुले वर्ल्ड में जाते हैं, वहाँ पे लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब पता नहीं होता करना क्या है, तो इट इज़ कैन बी पेनफुल। तो क्या है सेंट्रल आइडिया? स्कूल करिकुलम इज़ नॉट कंपैटिबल विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स। ये थोड़ा एक्सट्रीम ऑप्शन है। Emphasis on academic achievements does give time for development of personality and skills. नहीं, ये contradictory है। Preparing the children to be better citizens should be the responsibility of the education system. Yes, and to be a better citizen, the present world order demands societal and life coping skills in addition to academic content. ये देखो अब ए और बी हम यहाँ से देख सकते हैं, ये सेंट्रल थीम नहीं थे, तो सी और डी में था कि प्रिपेयरिंग द चिल्ड्रन टू बी बेटर सिटीजन्स शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, कि एजुकेशन सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बच्चों को बेटर सिटीजन बनाना। या टू बी अ बेटर सिटीजन द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर डिमांड्स सोसाइटल एंड लाइफ कोपिंग स्किल्स इन एडिशन टू एकेडमिक कंटेंट। तो ये है सही आंसर कि अच्छा सिटीजन बनने के लिए दुनिया में आज आपको सोसाइटल स्किल्स, लाइफ कोपिंग स्किल्स भी चाहिए, साथ साथ एकेडमिक कंटेंट को। ये नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन सिस्टम की है, ये नहीं कह रहा हूँ एजुकेशन सिस्टम को ये करना चाहिए, करना सभी को चाहिए, लेकिन पॉइंट ये क्या हम ये करते हैं। So the right answer is option number D. To be a good citizen, better citizen, the present world order demands societal and life coping skills in addition to academic content. कि वो भी ज़रूरत है आज की तारीख में। So option D is the right answer. चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। हमें एक इन्फ्रेंस ढूंढना है पैसेज में से कि क्या इन्फर किया है उसने पैसेज में, तो वो ऑप्शन पढ़ के देखेंगे, बट पहले पैसेज पढ़ते हैं। आर सिटीज़ आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ लार्ज कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ पॉपुलेशंस एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। कि हमारे जो शहर हैं, हमारे सिटीज़ हैं, दे आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल कि भाई वो उन पे प्रभाव बहुत पड़ सकता है क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, तो आर सिटीज़ आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ लार्ज कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ पॉपुलेशंस एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से और कॉन्सेंट्रेशन पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा होने की वजह से सिटीज़ में दे आर वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। मोर ओवर पॉपुलेशन डेंसिटीज़ आर इंक्रीजिंग इन देम, ज़्यादातर उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी और बढ़ रही है, बट वी हैव नॉट येट डेवलप द सिस्टम्स टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। लेकिन हमने अभी तक क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स के सिस्टम को डेवलप नहीं किया है। आर सिटीज़ कॉन्ट्रीब्यूट टू 65% ऑफ द जीडीपी। हमारी सिटीज़ जो जीडीपी का 65% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, बट देर आर नॉट इनफ फैसिलिटीज़ टू केटर टू द नीड्स ऑफ द पीपल। लेकिन लोगों की जो नीड्स हैं उनको केटर करने के लिए अभी तक इनफ फैसिलिटीज़ नहीं हैं शहरों में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ एयर क्वालिटी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा। कि ये जो इश्यूज़ हैं
एयर क्वालिटी का, ट्रांसपोर्ट का, दैट आर वाइटल टू आइडेंटिफाइंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, इनको एड्रेस करना ज़रूरी है. वी नीड टू इन्वॉल्व सिटीजन्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा इन सिटी प्लानिंग एंड टू क्रिएट एन इकोसिस्टम दैट मीट्स द नीड ऑफ द पीपल. तो हमें जो पब्लिक की भी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत पड़ेगी इन सिटी प्लानिंग में, ताकि एक ऐसे इकोसिस्टम बन पाए जो लोगों की ज़रूरत को सर्व कर पाए. तो क्या इन्फ्लुएंस दिया उसने? आवर सिटीज नीड टू हैव वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विद सफिशिएंट ऑटोनॉमी, कि भैया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होना चाहिए सब, और उनको मन मर्जी का अधिकार मिलना चाहिए. नहीं, वो तो कह रहा है पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए. सेकंड, एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटीज इज ए हिंड्रेंस इन आवर एफर्ट्स टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो है वो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक रुकावट है. ये वो कुछ और घुमा फिरा के बोल रहा है, बट ये आई थिंक इन्फ्लुएंस नहीं है. टू मेंटेन एंड डेवलप आवर सिटीज वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंटरवेंशंस. यस, एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड ऑफ डेवलपमेंट इज द वाइबल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया. ये उससे भी बेटर है. ये देखो, टू मेंटेन एंड डेवलप आवर सिटीज वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंटरवेंशंस. ये तो ठीक है, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंटरवेंशंस होना चाहिए, लेकिन उससे भी फर्दर जो बात उसने डिटेल में जाके बोली वो क्या है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड ऑफ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, विच हैज़ वाइबल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया. सो आई थिंक ऑप्शन डी इज़ द राइट इन्फ्रेंस, जो हम पैसेज से समझ सकते हैं कि लोगों को की डिमांड को, लोगों की नीड को ध्यान में रखते हुए हमें सिटीज़ को डेवलप करना चाहिए ताकि वो सस्टेनेबल हो पाए और लॉन्ग टर्म एक वाइबल सॉल्यूशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से उनको मिल पाए. मतलब लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी इस डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़रूरी है, ताकि वो लोगों की नीड्स को कैटर कर पाए, ताकि हमें सस्टेनेबिलिटी वाला और इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व कर पाए. ऑप्शन डी इज क्लियरली द राइट आंसर. नेक्स्ट गाइज, एक और पैसेज पे चलते हैं गाइज. चलो, आज मैंने आपको पिछली बार बोला था लेकिन मैं भूल गया, मैं आपको होमवर्क देना चाह रहा था, राइट? तो आज मैं आपको इस पैसेज का, ये पैसेज मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? छोटा सा पैसेज है, देखते हैं आप कितना समझते हो. आपको एक कॉरोलरी ढूंढनी है इसमें. कॉरोलरी इन्फ्रेंस एक ही चीज़ होती है. तो आपको 4 ऑप्शन दिया है, मैं आपके लिए पैसेज पढ़ता हूँ, ऑप्शन पढ़ देता हूँ ना. आपको मुझे पढ़ के आंसर बताना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में. तो भूलिएगा मत, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने सभी के सभी आप आंसर जरूर करिएगा. आपको पता चलेगा कि आप सही प्रिपेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और आपको सही समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? तो कॉरोलरी हमें ढूंढनी है. पैसेज छोटा सा, 1 लाइन का, 2 लाइन का. पैसेज क्या है? इन इंडिया the objective of macroeconomics policy is to enhance the economic welfare of the people, and any one wing of such macro policy, monetary or fiscal, cannot independently work without active support of another. तो बोला इंडिया में जो ऑब्जेक्टिव है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का, उसका पर्पज़ है इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की इकोनॉमिक वेलफेयर को सर्व करना. और अगर ये जो 2 इनकी विंग्स होती हैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का, एक तो मॉनेटरी और एक फिस्कल, कि अगर इन दोनों की वर्किंग बहुत ज़रूरी है. इंडिपेंडेंटली अगर एक काम करेगा दूसरे के सपोर्ट के बिना तो वो काम नहीं कर पाएगा. पूरा ढांचा जो है, मतलब पूरा जो इकोनॉमिक्स है कंट्री का, वो काम नहीं कर पाएगा अनलेस बोथ ऑफ देम वर्क इंटरडिपेंडेंटली. ये उसने कहा है. अब ऑप्शन क्या दिया उसने? द सेंट्रल बैंक कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट. सेकंड, गवर्नमेंट शुड रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस क्लोजली. थर्ड, मार्केट इकोनॉमी इज नॉट कंपैटिबल विद द सोशलिस्ट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. या फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनहांसिंग द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल. ठीक है, 4 आपको ऑप्शन दिए गए. इनमें से क्या लग रहा है आपको कि सही आंसर क्या है? तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा. दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, ठीक है? और ज़रूर बताना गाइज, आपको पता लगेगा आप सही समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो. आपको मॉनेटरी और फिस्कल, ये दोनों पॉलिसीज़ का मतलब पता होना चाहिए टू आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है? तो पहले एक बार पढ़ लेना, अगर आपको नहीं पता है तो गूगल कर लेना, एंड यू विल गेट टू नो कि दोनों में डिफरेंस क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, और उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो आपको समझ आएगा, देन यू विल बी एबल टू चूज़ योर आंसर वेल. तो मुझे ज़रूर अपना आंसर दीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा इस पैसेज को आपके साथ डिस्कस करूँ, या इसका आंसर एटलीस्ट आपको बताऊँ, ठीक है? तो थैंक यू सो मच गाइस. और अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि हम आपकी हेल्प कर पा रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस इन आवर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर सीसैट, जिसमें हमने आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस दी हैं जो आप डे 1 पे शुरू रिकॉर्डेड फॉर्म में है. डे 1 से आप उनको देखना शुरू कर सकते हो, एंड देर बी अवेलेबल टू यू फ्रॉम द गेट गो. इसके साथ साथ उनके डाउनलोडेबल पीडीएफ्स हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं. फिर टेस्ट सीरीज में आपको सेक्शनल टेस्ट दिए हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी दिए हैं टू प्रैक्टिस द सिमुलेशन ऑफ द पेपर. हम आपके वीकली लाइव डाउट सेशंस भी लेते हैं ताकि हम आपकी हेल्प कर पाएँ, और लाइव रिवीजन क्लासेस भी हैं जिससे आप अपने
टीचर से, फैकल्टी से लाइव सेशंस में अपने प्रॉब्लम्स, अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो. सो दिस इज आवर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स. इस कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. गो चेक आउट आवर कोर्स एंड देयर इज अ स्पेशल डिस्काउंट गोइंग ऑन एज वेल. सो गो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट. तो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, फॉर योर रिसेप्टिवनेस. आई होप कि आपको ये सेशंस हेल्प करेंगे आपकी सीसेट की प्रिपरेशन में, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में. अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, दैट इज 8146207241. या फिर आप हमें एक ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं ऑन दिस एड्रेस. द एड्रेस इज hello@edutap.co.in. ये हमारा ईमेल आईडी है. आप हमें इस पे ईमेल भी कर सकते हैं फॉर योर क्वेरीज एंड एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस विद अस. तो थैंक यू सो मच गाइस. अगर आपको इन सेशंस के पीडीएफ भी चाहिए होते हैं तो यू कैन ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल. द लिंक आल्सो हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो. तो go check the links out and you'll definitely feel benefited from them. So once again guys, I wish you all the success in your endeavors ahead. Keep on pushing hard, keep on giving your best, and I'm sure you'll do very well in the long run. So God bless you all. Happy learning to all of you and have a great day ahead. I'll see you again next week. Till then guys, stay safe, stay healthy, and happy learning to all of you.